हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी द्वारा लाए गए ऐसे मुद्दे जो कुछ ही दिन टिकते हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी जी ऐसे मुद्दे लाते हैं जो थोड़े ही दिन चलते हैं, लेकिन आखिर बाद में उन मुद्दों का होता क्या है। वीडियो एंड तक देखिए, समझ में आ जाएगा। राहुल जी एक मुद्दा लाते हैं वोट चोरी का, क्योंकि उस समय बिहार में चुनाव होने वाले थे। तो राहुल जी बिहार में जगह जगह रैली करते हैं और वोट चोरी का एजेंडा चलाते हैं। होता क्या है, जनता इनसे प्रभावित होती है, लेकिन जब बिहार का चुनाव होता है तो एनडीए भारी बहुमत से जीत जाता है। मतलब कि राहुल गांधी जी का वोट चोरी वाला मुद्दा यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बिहार में जनता वोट चोरी वाले मुद्दे से प्रभावित होगी। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा। जनता को इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। एक और राहुल जी मुद्दा लाते हैं जैन जी का, क्योंकि उस समय नेपाल में तख्ता पलट चल रहा होता है। तो राहुल जी चाहते हैं कि भारत में भी जैन जी ऐसा ही करे, इसलिए वो जैन जी को भारत का लोकतंत्र बचाने की अपील करते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसके तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव होते हैं, उसमें एबीवीपी भारी मतों से जीत जाती है। मतलब कि राहुल जी का जैन जी वाला मुद्दा भी यहाँ पे फेल हो जाता है और जैन जी भारत और बीजेपी के पक्ष में चली जाती है। फिर राहुल जी एक मुद्दा लाते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। तो उनके सारे समर्थक इस बात को रटने लग गए। लेकिन होता क्या है कि उसके कुछ दिन बाद एक न्यूज आती है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर रही है और साथ ही साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मतलब कि राहुल जी का ये मुद्दा भी यहाँ पर फेल हो जाता है। उसके बाद राहुल जी का एक प्रसिद्ध मुद्दा है ईवीएम वाला, वो आप सभी को पता है। मतलब कि वो जब भी चुनाव हारते हैं तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। लेकिन इस बार ईवीएम वाले मुद्दे को इनके ही कार्यकर्ता ने फेल कर दिया, जिसमें इनकी कार्यकर्ता यह बताती है कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है और वो खुद 4 बार इस मशीन से जीत कर आई है। और इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार ईवीएम पर एक सर्वे करवाती है, उसमें भी लगभग 90% जनता ने ईवीएम पर भरोसा जताया है। अब आपको यह तो पता होगा ना कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी जनता को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। मतलब कि राहुल जी का ये मुद्दा भी इस बार फेल हो गया। अब बात रही इन मुद्दों से होता क्या है, तो इन मुद्दों के आधार पर राहुल जी जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। अब जब बाद में ये मुद्दे फेल हो जाते हैं तो राहुल जी इन मुद्दों से हट जाते हैं, लेकिन इनके समर्थक इन्हीं मुद्दों को उठाकर चलते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इनके समर्थकों को पूरी बात मालूम नहीं होती है। अब पता नहीं राहुल जी अगला मुद्दा कौन सा लेकर आने वाले हैं।